हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि हमें परीक्षाओं में आने वाले वाच्यों को किस प्रकार पहचानना है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसमें समझाया गया है। यदि आप यह वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आप कभी भी परीक्षाओं में वाच्य गलत नहीं करोगे। वाच्य की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव किसके अनुसार क्रिया के पुरुष तथा वचन आदि हैं, अर्थात वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो वाक्य है उसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष वाक्य के कर्ता, कर्म या भाव के किसके अनुसार आए हैं उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार और उनकी पहचान अब हम यहाँ देखेंगे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम किस किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष सर्वदा कर्ता के अनुसार आते हैं, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का पता चलता है, अर्थात वाक्य में जो क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हैं वह कर्ता के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। यह सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो पहचानने के लिए कर्ता तथा कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह दिया हो या कोई कारक चिन्ह न भी दिया हो तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के वाक्यों में कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ कर्ता राम है और राम के बाद किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रेमचंद ने गोदान लिखा। लिखना का कार्य प्रेमचंद जी ने किया है, जो इस वाक्य में कर्ता का कार्य करते हैं और उनके बाद ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। अगला वाक्य है लड़का हंसता है। तो हंसने का कार्य लड़का कर रहा है, अर्थात इसमें कर्ता लड़का है और कर्ता के बाद किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इस वाक्य में भी कर्तृवाच्य है। इस वीडियो के अंत में हमने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जब आप इन पहचान को अच्छी तरीके से पहचान लेंगे तो तब उन उदाहरणों में आप बड़ी आसानी से वाच्यों को पहचान जाएंगे। वाच्य का दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य उन वाक्यों में होता है जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है वह कर्म के आधार पर आती है, ना कि कर्ता के आधार पर। तो यह सकर्मक क्रियाओं में बनता है। ये जो कर्मवाच्य है वो केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है, अकर्मक क्रियाओं में नहीं होता है। इसकी पहचान है कि कर्ता के साथ से के द्वारा को आएगा या उसमें जो कर्ता है वो निर्जीव दिया हुआ होगा। कुछ वाक्यों में कर्ता लुप्त होता है, यानी कि जो कार्य को करने वाला है वह उसमें उसका वर्णन नहीं होता है, तो उसके साथ आने वाले जो चिन्ह हैं जैसे से, के द्वारा, इनका प्रयोग उसमें नहीं होता है। जैसे इसके उदाहरण है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो
इसमें कर्ता बिल्ली है और के हाथों या के द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य है। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, मजदूरों द्वारा है तो मजदूर कर्ता है और उसके साथ के द्वारा शब्द आया है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम कर्ता है और उसके बाद को शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी कर्मवाच्य है। और पुस्तक पढ़ी गई, जिसने पुस्तक पढ़ी है वह कर्ता लुप्त है, उसका कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है। और कर्ता के साथ आने वाले जो चिन्ह हैं जैसे से, के द्वारा, को, ये शब्द भी नहीं है, इसलिए इस वाक्य में भी कर्मवाच्य है। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। वाच्य का जो अगला प्रकार है वह भाववाच्य है। वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न आकर भाव के अनुसार आए तो भाववाच्य होता है। इसे परिभाषा रूप में इस प्रकार समझते हैं कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। यह केवल अकर्मक क्रियाओं से बनता है, इसकी क्रिया सदैव एक वचन में होती है। इसकी पहचान ये है कि कर्ता और कर्ता के बाद से या के द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है। कर्ता लुप्त हो तो से और के द्वारा शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे राम से चला नहीं जाता। अधिकांश इनमें निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में निषेधात्मक वाक्य न होकर सरल वाक्य भी हो सकता है, पर वह अकर्मक क्रिया होती है। राम से चला नहीं जाता, राम करता है और उसके साथ से लगा हुआ है और चलना अकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ भाववाच्य प्रयोग हुआ है। मुझसे इतना दुख सहा नहीं जाता, मुझ कर्ता के साथ से शब्द का प्रयोग हुआ है और सहना एक अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसमें भी भाववाच्य है। अब चला जाए, इस प्रकार के वाक्य भी भाववाच्य हैं। धूप में चला नहीं जाता, इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसके साथ आने वाले से शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया है। कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं ताकि भाववाच्य को पहचानने में हमें मदद मिलेगी। अकर्मक क्रियाएं हैं बैठना, उठना, रोना, हंसना, सोना, चलना, दौड़ना, तैरना, रहना, हिलना, उड़ना और चिल्लाना। यदि आपको सकर्मक और अकर्मक का ज्ञान नहीं है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सकर्मक अकर्मक क्रियाएं का एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अब यहाँ अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो पहचान वीडियो में बताई गई है। उन्हीं पहचान के आधार पर हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये वाक्य सही हैं। पहला है उसे पेश किया गया, तो इस वाक्य में पेश किया गया क्रिया है और क्रिया को करने वाला जो कर्ता है वह लुप्त है। कर्ता इसमें नहीं दर्शाया गया है और पेश किया गया एक सकर्मक क्रिया है। पेश किया गया सकर्मक क्रिया है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है क्योंकि कर्ता लुप्त है और क्रिया सकर्मक है। अगर कर्ता लुप्त हो और क्रिया कर्मक हो तो वह भाववाच्य होता है। तो हमारा यह जो वाक्य है वो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। अगला वाक्य है वृद्धजन से चला नहीं जाता, तो वृद्धजन यहाँ करता है वृद्धजन और से शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जैसा भाववाच्य की पहचान में बताया गया है
कि कर्ता और कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है तथा अकर्मक क्रिया जो है इसमें चला जाता अर्थात चलना है और वाक्य निषेधात्मक है, तो यह वाक्य भाववाच्य है। अगला वाक्य है डाकिया डाक वितरित करता है। तो इस वाक्य में जो करता है वह डाकिया है और डाकिया के बाद किसी भी प्रकार के कारक चिन्ह या शब्द का प्रयोग जैसे से, के द्वारा या ने का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसमें शून्य प्रत्यय है। तो यह जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य। हमारा अगला उदाहरण है प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, पर प्रार्थना पत्र दिया किसने है वह कर्ता इस वाक्य में नहीं है। वाक्य में कर्ता लुप्त है, से या के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है तथा दिया जा चुका है, देना क्रिया सकर्मक क्रिया है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है। अगला वाक्य है उनसे अब अकेले नहीं रहा जाता। कर्ता उनके साथ से का प्रयोग हुआ है तथा रहना एक अकर्मक क्रिया है, इसलिए यह वाक्य भाववाच्य होगा क्योंकि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और उनके साथ से लगा है, तो यह भाववाच्य। अगला वाक्य है मोहन से उठा नहीं गया। मोहन के साथ से लगा हुआ है और उठना एक अकर्मक क्रिया है, इसलिए यह वाक्य भी भाववाच्य है। भाववाच्य। अगला वाक्य है राम ने खाना खाया। राम कर्ता और उसके साथ ने का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो वाच्य हुआ कर्तृवाच्य। जैसा पहचान में बताया गया उसी प्रकार हम करेंगे। अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया। कर्ता अबीर है और के द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है और पत्र लिखना एक सकर्मक क्रिया है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है। अगला वाक्य है नवा वाक्य मजदूर लकड़ी काट रहा है। तो इस वाक्य में मजदूर करता है और उसके बाद किसी भी प्रकार के शब्द जैसे से, के द्वारा या ने का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात शून्य प्रत्यय है, इसलिए यह वाक्य कर्तृवाच्य है। मैं उठ नहीं सकता। कर्ता मैं है और से या के द्वारा किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उठना एक अकर्मक क्रिया है, परंतु मैं कर्ता के साथ से या के द्वारा शब्द नहीं लगा है, इसलिए यह वाक्य भी हमारा कर्तृवाच्य है क्योंकि मैं के साथ शून्य प्रत्यय लगा है। कर्ता के साथ जब शून्य प्रत्यय होता है तो वहां कर्तृवाच्य होता है। अगला वाक्य है सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो इस वाक्य में कर्ता लुप्त है, कर्ता नहीं है और कर्ता के साथ आने वाले से, के द्वारा आदि शब्द भी नहीं लगाए गए हैं और नहाया नहाना एक अकर्मक क्रिया है, इसलिए यह वाक्य हमारा भाववाच्य है। अगला वाक्य है मुझसे
पत्र पढ़ा नहीं जाता। कर्ता मुझ है, उसके साथ से शब्द लगा हुआ है और पत्र पढ़ा नहीं जाता। पत्र पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। तो यह जो वाक्य है, क्योंकि पत्र पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है, तो भाववाच्य के लिए अकर्मक क्रिया होना आवश्यक है, जबकि पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है, इसलिए हम यह वाक्य कर्मवाच्य होगा। यदि वाक्य में इस प्रकार आया हो, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता या मुझसे खाया नहीं जाता, तो वह कर्मवाच्य होंगे, क्योंकि खाना भी एक सकर्मक क्रिया है। तो मैं समझता हूँ कि इन उदाहरणों से आप वाच्य के बारे में जो भी आपके संदेह हैं वो दूर हो गए होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, तथा ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।